बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो आपको बताएं, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड और आज ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर लाहौर के मौसम की। बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर सर्दी के साथ साथ जो है स्मॉग में भी इजाफा होता जा रहा है। सर्दी में बताऊं तो खुश्क सर्दी के जो है वार वो भी जारी हैं। शहरियों के अंदर हमें मौसमी अमराज भी बहुत तेज़ी से जो है पनपते दिखाई दे रहे हैं। खुश्क सर्दी का आलम ये है कि इस वक्त अगर हम बात करें मौसम के दर्जा हरारत के, मौसम में दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और दोपहर के औकात तक जो मैक्सिमम दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री तक पीक करने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। लेकिन रात के औकात में और शादी के औकात में जो है वो सर्दी की प्रॉपर शिद्दत महसूस की जा सकती है। और जो ही सूरज ढलता है और जो ही रात का वक्त करीब आता है तो सूरज के साथ साथ जो है सर्दी में भी इजाफा होता जाता है। यूँ सूरज नीचे जाता है, वहीं पर सर्दी जो है वो खुल कर सामने आ जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि मौसमी अमराज इसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब जो है सर फहरिस्त मौजूद हैं। ये शहरों को काफ़ी हद तक मुतासर करते हुए नज़र आते हैं। हरा से हेल्दी ही टर्म किया जा रहा है, तो कोशिश करें कि जब ट्रैवल करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि किसी किस्म की जो स्मॉग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे महफूज रह सके। इसके साथ साथ जब वैसे भी ट्रैवल करते हैं तो ख़ास तौर पर लिबास का और पहनावों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि जब लोग बाहर निकलते हैं तो दोपहर के औकात में सूरज की गर्मी की वजह से या सूरज की तपिश की वजह से ठंड महसूस नहीं करते और अपने लिबास में जो है वो लापरवाही बरत जाते हैं। इसके बाद जो है जो ही शाम होती है और मौसम ठंडा होता है तो बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये भी जो है वो बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित होता है। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का प्रायोरिटी बेसिस पर ख्याल रखें। जब तक खुश्क सर्दी जारी है इसी तरह जो है प्रिकॉशनरी मेयर्स को मलूज़ खातिर रखे हुए। उनका का भी कहना था कि अभी जो है बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया, तो खुश्क सर्दी इसी तरह से जो है इस पहले खुश्क सर्दी का इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है। जब तक खुश्क सर्दी इसी तरह जारी है कोशिश करें कि अपनी सेहत को ख्याल रखें। प्रिकॉशनरी मेयर्स जो हैं उन पर लाजमी अमल पर हो ताकि किसी किस्म का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मौसम का उससे महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। अब आपको बताएं, फार्मी मुर्गी की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गे गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 440 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी कीमत में भी 5 रुपये कमी आ गई। फार्मी अंडे 324 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री के, तो उसमें 7 रुपये फी किलो तक जो ब्रायलर गोश्त है वो सस्ता किया गया है। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 453 रुपये फी किलो था, 7 रुपये कमी के बाद 446 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये तक कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 280 रुपये, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर 294 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 308 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। एक दिन कीमतों में इजाफा हो जाता है और अगले दिन जो है वो कीमतें कम हो जाती हैं। कीमतों का जो है वो तयन किया जाए ताकि वो एक ही मुकर्रर हद तक जो है उसको फरोख्त किया जा सके। और अंडों की कीमतें 324 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है वो 9,600 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब आपको बताएं, तनूर मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर की 10 तहसीलों में मुतअद्दिद मकामात पर रोटी और नान महंगा फरोख्त होने का इंकशाफ है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी कीमत में अज खुद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। तन्नूर मालिकान की मनमानियां हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, सस्ती रोटी महंगी फरोख्त करने लगे। लाहौर की 10 तहसीलों में मुतादिद मकामात पर रोटी और नान महंगा फरोख्त होने का इंकशाफ। रोटी 16 रुपए और नान 20 से 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए मुकर्रर है। शादबाग, चाइना स्कीम, नाखुदा चौक, रावी रोड, शाहदरा और बादामी बाग में रोटी 16 रुपए में मिल रही है। गुलबर्ग, फैसल टाउन, जोहर टाउन टाउनशिप और लिबर्टी में भी रोटी 16 रुपए की है। सदर बाजार, ताजपुरा, ताजबाग, फतेहगढ़, लालपुर के मुतादिद इलाकों में रोटी महंगी बेची जा रही है। इस्लामपुरा, राजगढ़, गुलशन रावी, मुल्तान रोड पर भी रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इकबाल टाउन, ठोकर न्याज बेग, रायबन रोड के मुतादिद इलाकों में भी शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में अज खुद इजाफे का इंदिया भी दे दिया। सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे दें। रोटी 20 रुपए में फरोख्त की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज।
अशिया ज़रूरिया के नरखों में तेज़ी का रुझान, घी और चीनी कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। घी 570 और चीनी 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। महंगाई के मारे अवाम रिलीफ को तरस गए। अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी किसी न किसी जवाब पर बढ़ने लगे। मार्केट में चीनी और घी की कीमतों में इजाफा जारी। चंद रोज में चीनी 5 और घी 10 रुपए फी किलो महंगा हो चुका। परचून में चीनी 135 से 140 रुपए फी किलो तक बेची जा रही। दर्जा अव्वल घी 570 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। दर्जा दोम घी 540 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। अवाम कहते हैं हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन महंगाई के सामने बेबस हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है इन्होंने, लेकिन हुकूमत तो कहती है हमने सस्ता किया, लेकिन सस्ता कुछ भी नहीं किया। दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। चीनी भी 135 से 140 मिलती है, कई जगह पे वैसे ही 150 मिलती है। मार्केट ज़राए के मुताबिक क्रशिंग सीजन में तखीर से चीनी का निर्ख मजीद बढ़ने का खदशा मौजूद है, जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत में तेजी से घी और खुर्दनी तेल महंगा हुआ है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ जाहिद आबद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमती नरखों पर सब्जी और फलों की फरोख्त करवाने में नाकाम है। आपको बताएं, मार्केट में प्याज 130 के बजाय 160 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर 15 रुपए महंगा करके 130 रुपए किलो कर दिया गया। मार्केट में टमाटर 160 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन 720, अदरक 500, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो। और अब बात की जाए फलों की, तो आपको बताएं, केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दो में 120 रुपए दर्जन तक बेचा जा रहा है। सेब काला कोलू 320, अमरूद 160, अनार 800, खरबूजा 220, पपीता 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखा में जारी किया गया, उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर 15 रुपए महंगा करके 130 रुपए में फरोख्त किया गया। मार्केट में टमाटर जो है 160 रुपए से किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब में 10 रुपए बढ़ाकर 110 रुपए में फरोख्त की दाम मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल की सब्जी फरोख्त की जा रही है। मेथी 5 रुपए महंगी करके 50 रुपए आज फरोख्त की गई है। दाम मार्केट में 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बेगन भी जो है वो 50 रुपए फी किलो में फरोख्त किया गया। 10 रुपए का इजाफा किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और शलजम 30 के बरक 60 रुपए, भिंडी 90 के बरक 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 95 के बरक 150 रुपए, अरवी 150 के बरक 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर आज 10 रुपए मजीद महंगे किए गए, 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की गई है। कीमत सरकारी रेट में दाम मार्केट में मटर जो है वो 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि फल भी जो है वो सरकारी नरखों के बरक मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला को भी 240 के बरक 320 रुपए फी किलो, केला दर्जा अव्वल जो है 130 के बरक 160 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार बेदाना 530 के बरक 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ हफ्ते को अहम सियासी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। और आपको बताता चले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी और पार्टी रहनुमाओं से सियासी और मुल्की मामलात पर सलाह मशवरे भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की कल पार्टी सदर नवाज शरीफ से भी जाती उम्रा में मुलाकात मुतवक्की है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। PP52 सियालकोट के नून लीगी रुकन असम्बली अरशद जावेद की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने PTI उम्मीदवार फाखर निशात घुम्मन की दरख्वास्त पर समाअत की। कामयाब उम्मीदवार के वकील ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त दुरुस्त तरीके से दायर नहीं की गई। दरख्वास्त के साथ ना बयान हल्फी मौजूद है, ना जाँच पड़ताल ठीक तरीके से हुई है। क़वाइद पूरे किए बगैर दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं, एक सियासी जमात की सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। हमें पाकिस्तान को मुकद्दम रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स लाइनर्स फॉर्म गुजरांवाला डिवीजन के वफ्द ने सदर PLF पंजाब राहिल कामरान चीमा की क़यादत ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स लॉयर्स फॉर्म के वकला ने हकीकी
अफ्रीकी जमहूरियत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले साजिशी अनासिर का रास्ता बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं।